अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। पिछली वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया गया और तमाम मैथ्स के जो 9th क्लास की मैथ है उसके पिछले तमाम क्वेश्चन और एक्सरसाइज जो हैं वो सोल्व कर दी गई हैं। आप प्ले लिस्ट जो है अपनी मुतलका वीडियो हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपने यूट्यूब पे सर्च करना है, एक्सरसाइज का नंबर लिख के और क्वेश्चन नंबर लिख के साथ में आपने लिखना है बाय सार मुहल्लीम, तो आपका जो है वो क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन आर नॉट। और उर्दू में बयान करें कि दर्ज झैल जुमले नातक जुमले हैं या नहीं। रैशनल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, या ये जिनको नातक जुमले बोलते हैं, ये क्या होते हैं, इनकी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसकी मदद से हम बता सकेंगे कि ये जो जुमले हैं ये रैशनल हैं या नहीं है। तो ये आपकी बुक में जो है रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन दी गई है। द कोटेशन पी एक्स डिवाइडिंग बाई क्यू एक्स, ठीक होगा, यानी कि बटे में लिखे हुए एक्सप्रेशन ऑफ टू पोलिनोमियल्स, यानी कि पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स कौन से, यानी कि पी एक्स जो है वो भी एक पोलिनोमियल्स हो। इससे मुराद ये है कि पी एक्स कहाँ पे है, फ्रैक्शन के ऊपर लिखा हुआ, तो फ्रैक्शन में जो ऊपर लिखा हो वो भी एक पोलिनोमियल्स हो। एंड क्यू एक्स, तो क्यू एक्स जो ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि पी एक्स टू पोलिनोमियल्स हैं, एक पी एक्स है और एक क्यू एक्स है। तो उनसे कहने का मतलब ये है कि बटे के ऊपर एक पोलिनोमियल्स और नीचे एक पोलिनोमियल्स हो, और वेयर क्यू एक्स इज़ नॉन ज़ीरो पोलिनोमियल, ठीक हो गया, यानी कि क्यू एक्स की जगह पे ज़ीरो ना हो, तो फिर जो है यानी कि बटे के नीचे क्यू एक्स जो है जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको सोल्यूशन जब सोल्व करें तो उसका आंसर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इज़ कॉल्ड रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक हो गया। ये तो रैशनल एक्सप्रेशन की जो है वो मिसाल दी गई है। और पोलिनोमियल्स से मुराद जो पिछले क्वेश्चन में बता दिया गया कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल है, जिस तरह इसमें वेरिएबल एक्स है, यानी कि इंग्लिश के जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए होते हैं अल्फ़ाबेट, उनको वेरिएबल बोलते हैं। तो इसमें वेरिएबल एक्स है, जो भी वेरिएबल इस्तेमाल किए गए हों अगर उनकी पावर जो है वो पॉजिटिव नंबर है, होल नंबर के सेट में से है या नेचुरल नंबर के सेट में से है, तो फिर वो पोलिनोमियल्स होता है। तो ये एक जगह ऊपर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो इसमें ये एक्स वेरिएबल है, तो इसका जो है पावर जो है एक्सपोनेंट जो है वो कोई नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब इसकी एक्सपोनेंट 1 है, ठीक हो गया। तो इसलिए ये एक इसी में एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, तो उसकी पावर जो है वो पॉजिटिव 1 है, तो इसलिए ये एक पोलिनोमियल्स एक्सप्रेशन है। इसी तरह नीचे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसमें एक्स इस्तेमाल किया गया और इसकी पावर पॉजिटिव है और 1 है, तो ये भी एक पोलिनोमियल्स है, ठीक हो गया। तो बटे में जब भी बटे में कोई एक्सप्रेशन लिखा हो एक, तो ऊपर भी एक एक्सप्रेशन है और नीचे भी एक एक्सप्रेशन है, यानी कि ऊपर भी एक जुमला लिखा हुआ है नीचे भी जुमला लिखा हुआ है, तो फिर ऊपर वाला जुमला भी पोलिनोमियल हो और नीचे वाला जुमला भी पोलिनोमियल हो, तो फिर वो मुकम्मल एक्सप्रेशन या मुकम्मल जुमला जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन कहलाता है। जिस तरह यार रैशनल नंबर बटे में होता है, इसी तरह रैशनल एक्सप्रेशन भी बटे में होता है, तो ऊपर एक पोलिनोमियल लिखा होता है और नीचे भी एक पोलिनोमियल लिखा होता है। तो अब साथ साथ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और साथ साथ जो है इसकी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें इसका सबसे पहले पार्ट नंबर 1 जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो ये पार्ट नंबर 1 है, ठीक है, इसमें हमने बताना है कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो इसमें एक ऊपर बटे के यानी कि फ्रैक्शन के ऊपर एक मुकम्मल जो है वो लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, और एक फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब हमने ऊपर वाले को अलग चेक करना है, ठीक है, और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इसको हमने अलग से चेक करना है। अगर ये दोनों पोलिनोमियल्स होंगे तो ये मुकम्मल जो एक्सप्रेशन है वो रैशनल एक्सप्रेशन होगी। तो ऊपर हमारे पास जो लिखा हुआ है वो है 3 अंडर रूट एक्स, ठीक हो गया। तो ये रेडिकल साइन इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो रेडिकल साइन जो है आपको पता है एक्स के ऊपर रेडिकल साइन है, तो रेडिकल साइन की एक पावर होती है, यानी कि ये रेडिकल साइन इस किसी के ऊपर भी जब रेडिकल साइन आता है तो एक पावर की जगह पे हम रेडिकल साइन भी लगा सकते हैं। तो इसलिए जिसके ऊपर रेडिकल साइन होता है तो उसकी पावर जो है वो 1/2 होती है। तो हमने देखना ये है कि इसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है तो वेरिएबल ही एक्स है और एक्स के ऊपर रेडिकल साइन है, और उसकी जो एक्सपोनेंट है वो एक होल नंबर के सेट में से है या नहीं। तो होल नंबर का सेट आपको पता है 0 2 यानी कि 1 2 3 वगैरह, ये पिछली जो है वीडियोस में डिस्कस कर दिया गया और आप वैसे भी जानते होंगे, छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं, सॉरी। तो होल नंबर यानी कि गिनती का एक नंबर जो होता है काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 वगैरह, तो ये बटे में है, यानी कि ये गिनती का नंबर नहीं है, होल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता ये, और ये एक्स की पावर है। तो जब भी वेरिएबल जो इस्तेमाल किया गया उसकी पावर जो है वो
होल नंबर नहीं होगी तो इसका मतलब वो पोलिनोमियल नहीं होगा। तो जब पोलिनोमियल नहीं होगा दोनों में से कोई भी, तो फिर वो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगी। तो नीचे भी इसी तरह से है, नीचे वाला भी पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी जो एक्स की पावर है, एक्स के ऊपर रेडिकल साइन आ गया। तो दोनों में से एक भी अगर जो है वो पोलिनोमियल नहीं है तो इसका मतलब हमने ये बताना है कि ये पूरा ही जो एक्सप्रेशन है ये रैशनल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो है हम लिख देंगे नो। उसके बाद पार्ट नंबर 2 को देखते हैं आप। तो ये पार्ट नंबर 2 है। अब इसको चेक करते हैं। इसका जो नोमिनेटर यानी कि ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है इसको हमने अलग से चेक करना है। इसमें देखें ये एक वेरिएबल ये है और एक वेरिएबल इधर एक्स है, ठीक हो गया। तो इधर एक्स की पावर जो है 3 है, तो 3 आपको पता होल नंबर के सेट में आता है 1 2 3 4, यानी कि मुकम्मल जो गिनती है उसमें 3 भी शामिल है। और उसके बाद इधर जो है वो 2 है और पॉजिटिव 2 है, तो पॉजिटिव होल नंबर है, ठीक है। तो दोनों ही होल नंबर हैं और ये रेडिकल साइन जो है ये कांस्टेंट नंबर के ऊपर है। तो कांस्टेंट नंबर को तो हमने देखना ही नहीं, हमने सिर्फ वेरिएबल नंबर को सामने रखना है। वेरिएबल यानी कि मुतगय्यर जो इंग्लिश के लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं उनको सामने रखना है और उनकी पावर चेक करनी है कि वो पॉजिटिव नंबर है, होल नंबर है। तो दोनों के पॉजिटिव होल नंबर है, तो ये ऊपर वाला इसका जो है वो पोलिनोमियल है, ठीक है। अब नीचे वाला चेक करना पोलिनोमियल है या नहीं। तो इसमें एक एक्स ये इस्तेमाल हुआ है और इधर एक्स की पावर 2 इस्तेमाल की गई है। तो इधर एक्स की पावर जो है वो नहीं लिखी गई, यानी कि जिसकी पावर कोई नहीं होती तो इसका मतलब उसकी पावर जो है वो 1 होती है। तो इसलिए 1 एक पॉजिटिव जो है वो होल नंबर है, ठीक है, जिसकी पावर कोई नहीं उसकी पावर 1 है, इसकी पावर यानी कि 1 है, तो 1 एक पॉजिटिव होल नंबर है। और इधर जो है एक्स, इधर भी एक वेरिएबल है और उसके ऊपर पावर जो है वो भी 2 है, पॉजिटिव 2 है, तो पॉजिटिव होल नंबर है। तो ये दोनों वेरिएबल, तो इसका मतलब ये भी एक नीचे जो जुमला लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये भी पोलिनोमियल है और ऊपर जो लिखा हुआ है ये भी पोलिनोमियल है। जब दोनों ही जुमले पोलिनोमियल होंगे तो इसका मतलब उस एक्सप्रेशन को जो है वो हम कहेंगे कि ये यस, ये जो है वो एक रैशनल एक्सप्रेशन है, तो इसको हम यस लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 3 को अगर देखें तो इसमें भी एक ऊपर जो है एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और इसको हमने चेक करना पोलिनोमियल है या नहीं। तो एक्स के ऊपर जो पावर लिखी हुई है ये 2 लिखी हुई है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव 2 है तो इसका मतलब, और इधर जो है ये भी एक्स के ऊपर जो पावर है यानी कि इसमें वेरिएबल 2 इस्तेमाल हुए हैं, तो दोनों की पावर जो इसकी पावर नहीं है तो इसका मतलब इसकी पावर जो है वो 1 है। 1 एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो ये दोनों वेरिएबल पॉजिटिव पावर रखते हैं, इनकी एक्सपोनेंट जो है पॉजिटिव है, तो ये मुकम्मल फिर एक्सप्रेशन जो है वो पोलिनोमियल है, ठीक है। अब नीचे वाला डिनोमिनेटर में देखें तो इसमें भी जो है एक्स है और उसकी पावर पॉजिटिव 2 है। तो पॉजिटिव 2 हो तो एक वेरिएबल उसकी पावर पॉजिटिव 2 है, ठीक है। तो ये मुकम्मल फिर ये भी पोलिनोमियल है। अब मुकम्मल की बात करें, ऊपर भी पोलिनोमियल है, नीचे भी पोलिनोमियल है, तो इसका मतलब ये जो है ये भी एक रैशनल एक्सप्रेशन है। जब दोनों ही पोलिनोमियल हो तो उसको हम कहते हैं कि ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है। तो अब पार्ट नंबर 4 को देख लेते हैं। ये पार्ट नंबर 4 है आपके सामने। इसमें देखें ऊपर पहले हमने चेक करना है ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है बटे के ऊपर जो लिखा हुआ है वो पोलिनोमियल है या नहीं है। तो इसमें उसके लिए वेरिएबल चेक करेंगे। तो वेरिएबल एक्स है और उसके ऊपर पावर कितनी है, यानी कि जब ऊपर रेडिकल आ जाए तो इसका मतलब इसकी पावर जो है वो रेडिकल की जगह पे इसको हम लिख सकते हैं, इधर एक्स की पावर जो है वो 1/2 होती है, जहाँ पे भी रेडिकल साइन हो उसकी जगह पे ये 1/2 पावर की जगह पे जो है वो हम रेडिकल साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये एक पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव होल नंबर नहीं है इसकी पावर एक्स की। तो और नीचे वाला डिनोमिनेटर को देखें तो उसमें भी वही चीज़ है, एक्स के ऊपर रेडिकल का साइन है तो ये भी पोलिनोमियल है। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। इसमें भी दोनों एक्सप्रेशन जो है वो पोलिनोमियल नहीं है। अगर एक भी ना होता तो भी ये मुकम्मल जो है एक्सप्रेशन ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं थी होनी, और इस बार जो है दोनों ही नहीं है तो ये इसके लिए हम लिखेंगे नो, ठीक हो गया। ये एक्सप्रेशन जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कर लिया कंप्लीट इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। जिन स्टूडेंट को चैनल से फ़ायदा पहुंच रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहीं से कोई पॉइंट समझ ना लगे या कोई भी क्वेश्चन हो आपके जहन में तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी, यानी कि इससे आपको फ़ायदा पहुंच रहा है या नहीं, इसके बारे में भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।